नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 17 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है क्या निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा? तो क्या अमेरिका के, यूनाइटेड किंगडम के, या आयरलैंड के, या ऑस्ट्रेलिया के? तो किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर क्या हुआ पहले का? तो किसके? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। किसके? आयरलैंड के से। सही आंसर क्या हुआ? सी सही होगा। पहले का क्या हुआ? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कौन सी संस्था भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों को वित्त सहयोग सहयोग और सहायता प्रदान करती है? तो कौन सी करती है? वो सूक्ष्म वित्त संस्थानों को। क्या भारतीय बैंक संघ, जिसे आईबीए कहते हैं, कॉर्पोरेटर कार्य मंत्रालय, या भारतीय लघु उद्योग विकास, जिसे सिडबी कहते हैं, या आर्थिक कार्य विभाग, जैसे डीएई कहते हैं? तो कौन सी करती है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा दो का। तो कौन सी करती है वो कौन सी करती है? वो करती है सिडबी। कौन सी? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। कौन सा होगा? सिडबी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से अनटचेबल, जैसे अछूत, क्या कहते हैं? अछूत उपन्यास के लेखक कौन होंगे? तो अनटचेबल उपन्यास के लेखक क्या अमिताभ घोष होंगे, मुल्क राज आनंद होंगे, या सलमान रुश्दी होंगे, या विक्रम सेठ होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो कौन है? मुल्क राज आनंद होंगे। कौन होंगे? मुल्क राज आनंद। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 3 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से किसने गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया था? तो किसे? जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। तो ये क्या है? महाराष्ट्र में एक क्या कर सार्वजनिक उत्सव मनाया था। महाराष्ट्र में सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया था। तो किसने? क्या खुदीराम बोस ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, या लाला लाजपत राय, या विनायक दामोदर सावरकर थे? तो कौन थे वो? सही आंसर क्या हुआ 4 का? तो किसने बनाया था ये उत्सव? किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर क्या हुआ? बी सही होगा। क्या हुआ? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण किसने? क्या शाहजहां ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने, या अकबर ने? तो किसने कराया था? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो किसने कराया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने कराया था। किसकी याद में? तो मुमताज की याद में। किसकी में? मुमताज। मुमताज की याद में कराया था। ये कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर होगा? आगरा। आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे होगा? तो यमुना नदी के। किसके होगा यह? यमुना के। यमुना नदी के किनारे पर होगा। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अखिल भारतीय कौन सा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना क्या रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, या भगत सिंह? तो किसने की थी इसकी स्थापना? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की? सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा 6 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। 7 क्या कहता है, आम्र वर्षा कौन सी होगी? मैंगो सोवर्स का संबंध किन राज्यों से होगा? तो आम्र वर्षा का संबंध किस राज्यों से होगा? क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश से? तो किन राज्यों से होगा? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो किन से होगा? केरल और कर्नाटक से। किससे होगा? केरल और कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा? बी से होगा। 7 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। 8 कहता है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? तो उत्तरी अमेरिका में कौन से रेगिस्तान है? क्या मोजावे के रेगिस्तान होगा, ग्रेट विक्टोरिया होगा, या पेटागेंटी होगा, या अम्टा होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 8 का? तो कौन सा होगा? कौन से उत्तरी अमेरिका में पूछा है, तो कौन सा होगा? मोजावे। कौन सा होगा? मोजावे रेगिस्तान होगा। सही आंसर क्या होगा 8 का? तो ए होगा। क्या होगा 8 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विकर्ण विकर्णों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विकर्ण मापने को कौन से किसका उपयोग किया जाता है? क्या वाल्टीमीटर का, अमित्रे का, या गीजर मुल्क काउंटर का, या स्कोप मीटर का? तो किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो किसका किया जाता है? गीजर मुलर का। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा सही आंसर? 9 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। 10 क्या कहता है, भारतीय संविधान सभा
की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक क्या 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949 को? तो कब होती है? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद नंद सिन्हा। कौन चुने गए थे? सिन्हा। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। 10 क्या कहता है? कौन से मुगल शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो कौन सा मुगल शासक था जिसने सबसे अधिक समय तक भारत पर राज किया था? क्या बाबर, हुमायूं, अकबर था या औरंगजेब था? तो कौन था? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो कौन था? औरंगजेब ने। किसने किया था? औरंगजेब ने। कितने समय तक किया था इसने? 49 वर्ष तक। कितने? 49 वर्ष तक शासन किया था इसने। जजिया कर लगाया था। कौन सा? देखिए जजिया कर। हिंदुओं पर कौन सा? जजिया कर किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। सही आंसर क्या होगा? डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। 12 कहता है अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो अंग्रेज द्वारा भारत में रेल सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? क्या 1845 में, 1853, 1869 में या 1885 में? तो कब की गई थी? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो कब की गई थी? 1853 में। कब? 1853 में। सबसे पहले भारत में जो रेल चलाई गई थी तो कहां से कहां तक चलाई गई थी? वो कहां से चलाई गई थी? वो थाने से, देखिए पुणे से थाने। कहा? पुणे से थाने तक चलाई गई थी। तो सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 कहता है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन क्या बर्लिन में, टोक्यो में, सिंगापुर में या बैंकॉक में? तो कहां पर किया था? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो कहां पर किया था? सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? क्या मोहम्मद अली जिन्ना थे, बदरुद्दीन तैयब थे, आगा खां थे या सैयद अहमद खां थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो पहले मुस्लिम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 14 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन में देखिए 15। 15 कहता है हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS इम्फाल ने किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया है? तो किस किस देश के में लिया है? क्या श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड या मॉरिशस? तो किस देश में भाग लिया है? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो किस में लिया है? मॉरिशस में। यहाँ पर मॉरिशस। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 15 का? डी। क्वेश्चन में देखिए 16। 16 कहता है हाल ही में सशस्त्र सेना कौन सा बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस प्रांत में एक यात्री ट्रेन का अपहरण किया है? तो कहां पर किया है? क्या सिंधु में, बलूचिस्तान प्रांत में, पंजाब प्रांत में या खैबर पख्तूना में? तो कहां पर किया है? सही आंसर क्या होगा? 16 का जल्दी बताइएगा। तो कहां पर किया है ये? कहां पर? बलूचिस्तान में। कहां पर किया है? बलूचिस्तान। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। देखिए पाकिस्तान में पाक में कितने राज्य हैं? राज्य तो उसमें कितने राज्य हैं? कुल 4 राज्य हैं। कौन कौन से? सिंधु प्रांत होगा, बलूचिस्तान होगा, पंजाब होगा और खैबर होगा। तो यही प्रांत 4 हैं। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन में देखिए 17। 17 कहता है विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या वोल्टीमीटर का, अमीटर का या थाइलमीटर का या बैरोमीटर का? तो किसका प्रयोग किया जाता है? 17 का क्या होगा? किसका? अमीमीटर का। किसका? अमीमीटर का। आंसर बी होगा। क्या होगा 17 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 कहता है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में? क्या तीसरी में, चौथी में, पांचवी या छठी में? तो किसमें दिया गया था? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो किसमें दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा 18 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था? क्या महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस ने या भगत सिंह ने? तो किसने कहा था? सही आंसर क्या होगा 19 का? किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20।
20 कहता है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर क्या हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर होगा, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो कौन सा होगा? प्रशांत महासागर होगा। कौन सा होगा? प्रशांत महासागर। सही आंसर क्या होगा? सी से होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कहता है थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल किस राज्य में होगा? क्या गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो किस में होगा? ये राजस्थान में होगा। किस में होगा? राजस्थान। सही आंसर क्या होगा? बी से होगा। क्या होगा 21 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 या 40 वर्ष? तो कितनी होनी चाहिए? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? सी से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23। 23 कहता है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह जिसका कलर लाल होता है? क्या पृथ्वी का होगा? देखिए पृथ्वी का नीला होता है। कैसा होता है? नीला। मंगल होगा, शुक्र या बृहस्पति? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? मंगल होगा। कौन सा होगा? मंगल। सही आंसर क्या होगा? बी से होगा। तो इसका क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 24। 24 कहता है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कुल कितनी है? पंचवर्षीय योजना 17। कितनी होंगी? 12 है। लास्ट कब हुई थी? 2017 में। खत्म कब होती है? 2017 में हुई थी, 12 में ये। तो पहली कब होती है? 1947, 1951, 56 में या 1961 में? तो पहली का समय कितना होगा? सही आंसर क्या होगा 24 का? कब होती है? 1900 कब होती है? 1951 में। 51 से 56 तक कब होती है? 1956 तक। कितने? 5 वर्ष के अंतराल पर होती हैं ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 कहता है किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था सबसे पहले नोबेल पुरस्कार? क्या सीवी रमन ने जीता था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, मदर टेरेसा ने या अमर्त्य सेन ने? तो किसने जीता था? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो किसे मिला था सबसे पहले? ये रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसे? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए मिला था। किसके में? साहित्य में। साहित्य में मिला था इन्हें। इसमें साहित्य में इन्हें सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिलता है उनको? 1913 में। कब मिलता है? 1913। सही आंसर क्या होगा? बी से होगा। क्या आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।